तो भाई लोग क्या हालचाल, मान लेता हूँ सबके बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे WWE के टॉप 10 वर्स्ट फिनिशर के बारे में, जिसपे नंबर 10 पर आते हैं जे उसो का स्पेयर। जैसे कि स्पेयर का यूज काफी टाइम से किया जा रहा है और कई लोग तो इसे मास्टर कर चुके हैं। पर बात करें जे उसो के स्पेयर की, तो आप कमेंट में बताओ कौन सा एंगल से ये स्पेयर लगता है। कभी कभी तो मानो ऐसा लगता है जे उसो अपने अपोनेंट को गले लगा रहे हो, या फिर कह सकते हैं जे उसो का गले लगाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। यहाँ तक कि इनके स्पेयर को देखकर कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेयर लगा रहा है क्रॉस बॉडी। और कभी कभी इनके स्पेयर को देख के ऐसा लगता है मानो कोई पागल सांड अपना सर किसी पेड़ में जाके मार रहा हो और सामने वाले को कम खुद को ज्यादा तकलीफ दे रहा हो। तो ये बात हुई जे उसो के स्पेयर की। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे चैनल पर साल के 365 दिन गिव अवे चलता रहता है और उस गिव अवे में आप भी जीत सकते हैं WWE की एक शानदार मर्चेंडाइज, वो भी आपके फेवरेट रेसलर की। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और बढ़िया से एक कमेंट करना है। जिसके भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो होगा गिव अवे का विनर। और विनर अनाउंस होता है वीडियो पर 500 कमेंट्स होने पर। तो जाइए फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जीत जाइए अपने फेवरेट मर्च। तो वीडियो में आगे बढ़ते हो, नंबर 9 पर आता है हमारे LA Knight, जिनका BFT फिनिशर स्टनर की सेकंड हैंड कॉपी है, पर इसका इम्पैक्ट उतना होता नहीं जितना हमें दिखाई देता है। इससे बेहतर तो इनका ब्रिंग हैमर सिग्नेचर मूव है, जिससे अपोनेंट को थोड़ी चोट तो लगती है। इनके BFT में मानो ऐसा लगता ही नहीं कि अपोनेंट का हेड मैट पर भी टच हुआ हो। इसी के साथ ही नंबर 8 पर आती है बैले। तो बैली WWE की टॉप 10 सुपरस्टार में से एक में आती है, पर इतना बड़ा नाम और फेम होने के बाद भी इनका फिनिशर कुछ दमदार नहीं है। इनके फिनिशर का नाम है रोज प्लांट, जिसमें अपोनेंट के हाथ को अपने पैरों में फंसाकर सर को हिट करना पड़ता है मैट पर। ये देखने में तो इम्पैक्टफुल लगता है, पर जब इसे हम स्लो मोशन में देखते हैं तो समझ आता है इससे ज्यादा इम्पैक्ट तो टॉप रो से सर के बल कूदने में आता है। तो नंबर 7 पर आता है दो जनों का नाम, जिनमें से एक है ग्रेसन वॉलर और दूसरी है चेल्सी ग्रीन। और दोनों ही के फिनिशर का नाम है द अनप्रिटियर, जिसका ओरिजिन तो क्रिश्चियन ने किया था और उनका मूव इम्पैक्टफुल भी था, जब वो अपने अपोनेंट के आर्म्स को ट्विस्ट करते थे और अपोनेंट का हेड सीधा मैट पे जाकर हिट होता था। तो बात करें चेल्सी ग्रीन के फिनिशर की, तो इनका फिनिशर देखने में फुद्दू लगता है, जिसमें यह जंप करके अपने अपोनेंट का सर जमीन में मार रही हो। पर सोचने वाली बात है, इनका जंप करने पर सामने वाला अपोनेंट कैसे जंप कर लेता है। और इसमें साफ साफ दिखता है कि अपोनेंट को अपना सर जानबूझ के सब इन पे मारना पड़ रहा है, और कई बार तो सर से पहले घुटने आ जाते हैं। और अगर बात करें ग्रेसन वॉलर की, तो ये अपोनेंट के सर पे चढ़कर बस एक समरसॉल्ट मारते हैं, मानो ऐसा लगता है अपोनेंट खुद ब खुद गिर गया हो। अरे भाई, हर कोई इतना भी गिरा हुआ नहीं होता, मानो ऐसा लगता है अपोनेंट से ज्यादा तो ग्रेसन वॉलर को चोट लग सकती है। तो लिस्ट में अगले नंबर पर आती है स्टेफनी वकेर, और इनके फिनिशर नाम है SVB। ज्यादा लोगों को लगता है इनका फिनिशर डेविल किस है, जो देखने में तो काफी मजेदार लगता है, पर इनका असली फिनिशर है SVB, जिसमें सामने वाले के पिछवाड़ों को क्राउड को दिखाकर अपोनेंट की बैक को नी पर लैंड कराना होता है। पर स्टेफनी वकेर के ज्यादा हट्टा कट्टा ना होने के कारण ऐसा लगता है वो अपोनेंट को ठीक से उठा नहीं पा रही है, और ना ही वो हाइट मिल रही है जिससे अपोनेंट के बैक पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में अगले नंबर पे आती है आस्का, जिनका फिनिशर है इम्प्रेस इम्पैक्ट। तो इस फिनिशर को नामी यूज करती है, जिसमें वो अपने पिछवाड़े के साथ अपोनेंट को चखाती है। वही हमने इस साल देखा कि आस्का भी ये मूव परफॉर्म करने लग गई है, पर नाओमी और आस्का के मूव परफॉर्म करने में जमीन आसमान का फर्क है। वेल, वो फर्क क्यों है वो आप कमेंट में बता सकते हो। अभी तक तो सब समझ ही गए होंगे, काफी ज्यादा होशियार ऑडियंस है। तो नाओमी हिट करती है क्योंकि उनके बड़े हैं तो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, पर आस्का के केस में क्या ही कह सकते हैं, ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो सीधा मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 पर। भाई लोग गिव अवे के बारे में भूलना मत, कमेंट करके जाना।